वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर सीरीज ऑफ फंडामेंटल ऑफ वास्तुशास्त्र, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है और चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। तो उसके अंदर हमने पढ़ लिया है, लिविंग रूम पढ़ चुके हैं, बेडरूम पढ़ चुके हैं, ड्राइंग रूम्स पढ़ चुके हैं, स्टेयरकेस पढ़ चुके हैं, स्टोर रूम पढ़ चुके हैं, बाथरूम एंड टॉयलेट्स वगैरह पढ़ चुके हैं। तो उसी सीरीज को अभी आगे बढ़ाते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे किड्स रूम। किड्स रूम जनरली बोला जाता है बच्चों के रूम को, क्योंकि नाम में ही किड्स है। तो इनका आइडियली पोजीशन कहा जाता है कि जो इनका आइडियली बेस्ट लोकेशन होता है फॉर चिल्ड्रंस किड्स रूम, इट्स नोन एज वेस्ट साइड। वेस्ट साइड में आप चाहो तो अपना स्टडी रूम भी रखते हो और वहीं पे आप किड्स का बेडरूम भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेम किड्स भी सोते वक्त जो उनका सर रहेगा, हेड जो होगा वो 3 डायरेक्शन में हो सकता है। फर्स्ट इज साउथ, देन ईस्ट और वेस्ट। उसके अलावा साउथ वेस्ट लोकेशन जो है आप कंसिडर कर सकते हो किड्स रूम के लिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सेकंड बेस्ट पोजीशन, अगर वेस्ट के अलावा आपको कहीं और जाना है तो आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में भी किड्स का रूम रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। कलर्स की जब भी बात आएगी किड्स रूम में, तो जो कलर्स है वो स्पेशली रहेंगे ग्रीन और येलो। और सबसे बेस्ट कलर ऑफ वाइट, और ऑफ वाइट तो हमारे वास्तु के हिसाब से न्यूट्रल कलर्स होते ही है कि आप वो दोनों कलर को अपने घर में कहीं पर भी कर सकते हो, ना वो आपको नुकसान देंगे और ना ही वो प्रॉफिट देंगे। इट वाज जस्ट लाइक अ न्यूट्रल कलर फॉर यू। नेक्स्ट फिर बात आती है कि किड्स रूम के अंदर कभी भी याद रहे ब्लू और ब्लैक कलर स्ट्रिक्टली नहीं करने हैं, क्योंकि ये एक तरीके से ब्लू और ब्लैक शेड्स जो है वो हल्का सा घर में लाइट डिम कर देते हैं, जिसके वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बच्चे जो रहेंगे वो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे तो ज्यादा डल एनवायरनमेंट उनको वैसे भी पढ़ने में सपोर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, आप उसका स्टडी टेबल जो है ये आप रख सकते हो वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट में। बट ध्यान रहे, खाली टेबल उसके रूम में साउथ और वेस्ट के तरफ रहेगा, लेकिन जब भी वो पढ़ाई करेगा तो उसका फेस जो है वो या तो नॉर्थ के तरफ होगा या फिर ईस्ट के तरफ होगा। इन दो के अलावा कहीं और उसका फेस नहीं जाएगा। इसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि हम वहां पे अननेसेसरी स्टफ्स लगा देते हैं। तो अननेसेसरी चीजें, स्टफ्स को किड्स रूम से जल्द रिमूव करना है। वहां पर कोई भी ज्यादा कबाड़ा नहीं रखना है किड्स रूम के अंदर। उसके अलावा बुक शेल्फ्स वगैरह जो है, बुक शेल्फ्स भी रहेगी बच्चों के रूम में, तो सेम बुक शेल्फ आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज कंसिडर्ड वेल फॉर बुक शेल्फ। देन आपके बच्चों का रूम हमेशा क्लीन क्लटर फ्री, ये तो हमारे हर इंटीरियर कंपोनेंट्स के अंदर जरूरी है, एक्सेप्ट स्टोर रूम। बट स्टोर रूम भी जितना हो सके उतना क्लीन रखोगे तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट, आपके बच्चों के रूम में ज्यादा, अब यहाँ पे डोंट्स की बारी है, ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स के खिलौने ना रहे। डायरेक्ट लाइट के अंदर वो ना सोए, ये बात ध्यान में रहे कि जस्ट जहां पे उसका बेड है उसके जस्ट ऊपर एक लाइट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, फर्नीचर शार्प एज के फर्नीचर ना हो, क्योंकि ज्यादा शार्प एजेस के फर्नीचर रहेंगे तो बच्चों को लगेगा और ब्लड आने के चांसेस ज्यादा है। मिरर एकदम बेड के अपोजिट नहीं होना चाहिए। मिरर जो है बेड के अपोजिट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात बिरात बच्चा अगर उठेगा और सडनली फेस देख रहा है तो डरने के चांसेस ज्यादा है, इश्यूज हो सकते हैं। और कभी भी बेड के सामने तो हम नेचुरली हम मिरर रखते भी नहीं है। नेक्स्ट, बच्चों के रूम में पांचों एलिमेंट वेल बैलेंस होने चाहिए। अब जैसे अर्थ है तो आप अर्थ के मटेरियल का कलर रख सकते हो। वाटर है तो आप आर्ट वर्क या वाटर की आप आर्ट वर्क रख सकते हो, जस्ट लाइक नॉर्मल बीच की आप फोटो रख सकते हो, या कुछ शिप्स वगैरह जो पानी के अंदर तैर रही है आप उसकी फोटोज रख सकते हो। एयर का ऐसा है कि आप अच्छी प्रॉपर विंडोज वगैरह रखोगे, डोर्स वगैरह रखोगे तो वो एयर वेंटिलेशन कर देगा। फायर के लिए आप लैंप और स्मॉल लाइट्स रख सकते हो। स्पेस स्पेसिमेन को आपको सेटिस्फाई करना है तो आप वहां पे क्लटर फ्री सामान रख सकते हो।
तो इट इज मोर देन इनफ कि आप अगर इतने पॉइंट्स किड्स रूम के लिए लिखोगे, आपको पूरे मार्क्स दे देगा एग्जामिनर, आपके मार्क्स कोई भी नहीं कट करने वाला है। सो किड्स रूम के बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सर्वेंट रूम। सर्वेंट रूम हमारे रामू काका का रूम। नेक्स्ट, सबसे बेस्ट पोजीशन जो बोली जाती है वो कह दी जाती है साउथ ईस्ट लोकेशन, क्योंकि सर्वेंट को कभी भी किचन के आसपास ही होना चाहिए सर्वेंट का रूम, इसीलिए हम उन्हें साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही रखते हैं। नेक्स्ट, उनका रूम कभी भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनके रूम में हमें ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स नहीं रखने हैं, अदरवाइज चोरी होने का डर रहेगा। ज्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नहीं देने हैं। नेक्स्ट, कभी भी याद रहे जो आपके घर के कुक है उनको सर्वेंट रूम में नहीं रखना है, जो कुक्स है उनको सर्वेंट रूम में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट, आपका सेम सर्वेंट रूम भी क्लीन रहना चाहिए। आपका सर्वेंट रूम कभी भी आपके मेन हाउस से ऊंचा नहीं होना चाहिए, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो तो आपका सर्वेंट रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, डोर और विंडोज जो है वो सेम आपके दो ही जगह होना चाहिए, नॉर्थ या ईस्ट में, और साउथ या वेस्ट में नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो इतनी इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ फॉर सर्वेंट रूम। इसके अलावा सर्वेंट रूम में आपको कुछ और देने की या करने की जरूरत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे मेन डोर के डूज। अब बारी है हमारे मेन डोर की। तो मेन डोर जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। आपके घर में जितने डोर्स है उन सबसे बड़ा और हैवी डोर होना चाहिए मेन डोर। नेक्स्ट, आपके मेन डोर को आप थोड़ा बहुत डेकोरेटिव या नेम प्लेट वगैरह रख सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके आसपास में आप चाहो तो प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो, नेम प्लेट्स वगैरह लगा सकते हो। एक चीज ध्यान में रहे, जो प्लेट नेम प्लेट रहेगी वो हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप की रखनी है। उसके अलावा हो सके तो आपका जो डोर है वो थोड़ा डबल पैनल रहे। मेन डोर की बात कर रहा हूं मैं, डबल पैनल अगर मेन डोर रहेगा तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज नो इश्यू ऑफ वन पैनल डोर ऑल्सो। इसके अलावा जो हाइट है वो आपके डोर की, मेन डोर की 6 से 7 फीट हाइट होनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि आजकल 6 साढ़े 6 फीट के हाइट के लोग भी हैं। और ये तो हो गई उसकी हाइट की बात। अगर विड्थ की बात करें तो कम से कम 3.5 टू 4 फीट्स का होना चाहिए। ये नॉर्मल 2 to 3 BHK के बेडरूम, नॉर्मली 2 to 3 BHK के घरों के मेन डोर की बात हो रही है कि 3.5 से 4 फीट होना चाहिए। अगर आपके पास 10 BHK है या 20 BHK बहुत बड़ा घर है तो आप उसका डोर पॉसिबल ही नहीं है कि आप 3.5 4 फीट का रखोगे, उसका डोर आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ये जो है ये एक मिनिमम क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट, मेन डोर्स के जितना बड़ा मेन डोर है उससे छोटे ही इंटरनल डोर्स होने चाहिए। नेक्स्ट, सबसे बेस्ट लोकेशन जो रहेगा मेन डोर का वो है आपका नॉर्थ या ईस्ट। वेस्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ओके ओके, नॉट सो गुड। अगर हो सके तो अवॉइड करना है आपको जो मेन डोर है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में ना हो। अगर है तो रेमेडीज लगा सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेन डोर जो है वो हमेशा ना इनवर्ड ओपन होगा और हमेशा ना क्लॉकवाइज ओपन होगा। ये दोनों चीजें हमें बहुत ध्यान से याद रखनी है। नेक्स्ट, जितना हो सके अपने मेन डोर का जो मटेरियल है वो टीक वुड होना चाहिए, ज्यादा बेटर है। हाई क्वालिटी वुड आप यूज कर सकते हो, लाइक सागवान है और टीक वुड है और अच्छे टाइप की जो वुड्स आती है आप उसका बिल्कुल उपयोग कर सकते हो मेन डोर के लिए। लेकिन जो
अलग टाइप की वुड है जो बहुत हल्की रहती है या हल्के क्वालिटी की है, चीप क्वालिटी की है, ऐसी वुड्स मेन डोर के लिए ऐसा मटेरियल कभी भी यूज ना करें। जब भी आप मेन डोर बना रहे हो तो उसका जो भी मटेरियल है वो हमेशा हाई क्वालिटी मटेरियल होना चाहिए। पीपल और कोकोनट की लकड़ियां बिल्कुल भी यूज ना करें। उसके अलावा अगर आपके मेन डोर में कोई भी क्रैक है या फिर टूटा हुआ है तो उसको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए। उसके अलावा आपके बेड मेन डोर में प्रॉपर ग्रीसिंग वगैरह होती रहनी चाहिए। और एक मेन बात, मेन डोर से रिलेटेड, कभी भी आपका मेन डोर ऑटोमेटिक ना रहे। मेन डोर से रिलेटेड भी, इंटरनल डोर से रिलेटेड भी, इंटरनल विंडोज से रिलेटेड। तो ये तो हो गई मेन बात। अब बात करते हैं कि दरवाजों में आप और क्या रख सकते हो। अगर आपका मेन डोर इंटरनल डोर से बड़ा नहीं है, अगर इंटरनल डोर जितना भी है तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपके साउथ वेस्ट साइड में डोर है तो आप उसको बड़ा रख भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप, बेस्ट शेप जो है वो रेक्टेंगुलर ही है डोर्स का। कभी भी स्क्वायर शेप के डोर्स हम घर में प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट जो है, अब बात कर लेते हैं हम विंडोज और वेंटिलेटर्स की। हम्म जब भी आप बात करोगे विंडोज और वेंटिलेटर की, हम्म तो सबसे पहले, जब भी आप विंडोज प्रोवाइड करोगे अकॉर्डिंग टू वास्तु, आपको अपने घर में इवन नंबर ऑफ विंडोज प्रोवाइड करनी है। अब विंडोज तो इवन नंबर की प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कौन सी ऐसी चीज है जो हम ऑड नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट, आपकी जो विंडोज है ट्राई करना है कि सभी की सभी सिमेट्रिक साइज की हो। उसके अलावा उसका शेप जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ही हो। आपकी विंडोज जब कभी भी कहीं से ब्रोकन है या फिर डिफेक्ट है तो उसको जल्द से जल्द रिपेयर करवाया जाए। कभी भी याद रहे, अगर लिविंग रूम साउथ में है तो साउथ वेस्ट में विंडो ना रहे। और सेम यहां पर भी वही है, ऑटोमेटिक ओपनिंग ना रहे विंडोज में। एग्जॉस्ट जो आता है, एग्जॉस्ट फैन जो आपका वेंटिलेटर वगैरह होता है, वो हमेशा ना नॉर्थ या ईस्ट में ही रहे। ट्राई करें कि आप साउथ के तरफ विंडोज ना रखें, और रखो तो साउथ ईस्ट की तरफ रहे, साउथ वेस्ट की तरफ आपकी विंडोज बिल्कुल भी ना रहे। सेम मटेरियल जो रहे वो हो सके तो ग्लास, और ग्लास भी अच्छी क्वालिटी का ग्लास। और टिक वुड्स वगैरह यूज करो आप विंडोज में, बेटर रहेगा। बट टिक वुड की विंडोज आजकल हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि सभी के सभी देखते हैं जमाना मॉडर्न होते जा रहा है, सबके यहाँ ग्लास है, नॉर्मल विंडोज है। तो आप लोगों को भी नॉर्मल विंडोज में आप ग्लास रख सकते हो, बट ग्लास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, एकदम हल्की क्वालिटी का ग्लास ना रहे। और इफ अगर आपका विंडो आपने साउथ वॉल पे रखी है तो मेक श्योर करें कि विंडो के जो ग्लास है वो ब्लैक स्ट्रिप पे रहे, जो हमारी काली फिल्म आती है, ब्लैक फिल्म जिसको हम कहते हैं, वो वाली फिल्म हम हमारे ग्लास पे लगाए। और विंडोज के लिए भी बेस्ट पोजीशन कहा जाता है कि नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पे ही रहे तो बेटर है। बट वेस्ट और साउथ पे आप रख सकते हो। खाली एक रेमेडी जो मैंने अभी आपको बताई है कि विंडोज के आगे एक तो कर्टन्स लगाने हैं, दूसरा आपको विंडोज के ऊपर ब्लैक कलर की फिल्म लगानी है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो इट्स मोर देन इनफ। अपने 7 पॉइंट ये हो गए, नॉर्थ और ईस्ट वाला हो गया। 8, विंडोज में ग्लास रख सकते हो, टिकवुड रख सकते हो। 9 हो चुका है, ब्लैक साइड की फिल्म लगा सकते हो। तो 10-12 पॉइंट आपने विंडोज और वेंटिलेटर के लिख दिए, 10-12 पॉइंट्स आपने डोर्स के लिख दिया, तो आपको मेक श्योर पूरे की पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
इसके अलावा अब बात करते हैं गेस्ट रूम की। फर्स्ट, गेस्ट रूम कभी भी आपके किचन के आसपास नहीं होना चाहिए। किचन के आसपास कभी भी आपका गेस्ट रूम ना रहे। सेकंड, हो सके तो आपके गेस्ट रूम में अटैच टॉयलेट होना चाहिए, या फिर अगर अटैच टॉयलेट नहीं है तो मेक श्योर करें कि गेस्ट रूम के आसपास में ही एक टॉयलेट हो। गेस्ट रूम के अंदर आपको बिल्कुल 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज देनी है। जस्ट लाइक आप वहां पे लाइट डिम्स रखोगे, कर्टन्स हैवी लगाओगे, वहां पे डबल बेड दोगे, वहां पे गद्दे की क्वालिटी अच्छी दोगे, हर चीज आपको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप की देनी है, ये तो कंपलसरी है। आप वहां पे एक टीवी दे सकते हो। गेस्ट रूम्स के लिए, गेस्ट के लिए इलेक्ट्रिक केटली अंडर ही रखना है आपको। देन मिनी फ्रिज हो सकता है वहां पे, आप बिल्कुल दे सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट एक चीज ध्यान में रहे कि आपका गेस्ट रूम जितना ज्यादा फैसिलिटीज दोगे उतना बेटर कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन कालों में जब भी कोई गेस्ट आते थे तो हम ट्राई करते थे कि हमारे घर की अंदरूनी बातें उन्हें ज्यादा ना पता चले। तो सेम वैसे ही इसीलिए हम बोलते हैं कि जो गेस्ट रूम है वो घर के अंदर बिल्कुल होटल जैसा रहना चाहिए, ताकि एक बार गेस्ट अंदर आए तो उनको ज्यादा हमारी फैमिली के अंदर डिस्टर्ब करने का चांस ना मिले। और सेम वैसे ही अगर किचन के सामने आपका बेडरूम गेस्ट रूम रहेगा तो इश्यूज होते हैं। कई बार आप ओपन करोगे या इशू होता है, कई बार घर की लेडीज कंफर्टेबल नहीं रहती है। तो इसीलिए ध्यान रहे कि गेस्ट रूम के अंदर हर चीज आप 5 स्टार टाइप दो। देन आपका बेड वगैरह प्रॉपर रहे, रैक्स वगैरह प्रॉपर रहे। सेम बेडरूम, हमारे 3 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे भी होंगे कि हमारा गेस्ट रूम शुड बी क्लीन। हमारे गेस्ट रूम में अगर कोई चीज टूटी फूटी है तो उसको जल्द से जल्द हमें रिपेयर करना है। कोई भी फर्नीचर जो है वो हमेशा ना गेस्ट रूम का स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में ही होना चाहिए। ओके, तो ये सब चीजें हमें गेस्ट रूम की भी ध्यान में रखनी है। गेस्ट रूम जितना बेटर रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। तो दिस इज कंप्लीट। तो आज हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3, एक्सटीरियर कंपोनेंट्स ऑफ हाउस। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।